नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वर्मा। हम आज कुछ कानूनी जो मुद्दे हैं वसीयत के बारे में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वसीयत या विल जिसे कहते हैं, इच्छा पत्र भी कहते हैं। तो ये क्या है, वसीयत क्या होती है कानूनन, और वो कौन वसीयत लिख सकता है या निष्पादित कर सकता है, वो कितने प्रकार के होते हैं, उसका प्रभाव क्या होता है, कैसे उसको निष्पादित किया जाता है, और कैसे ये कैंसिल किया सकता है, कैसे ये साबित किया सकता है। और इन बिंदुओं पर हम आज थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा करेंगे। जो वसीयत का कानून है, मुख्य रूप से उसका इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जिसमें वसीयत के बारे में कानून दिए गए हैं। और यह मुस्लिम को लागू नहीं होता, उनके लिए अलग से है। और कुछ वसीयत जो ये कानून बनने के पहले के हैं उस पे लागू नहीं होते। तो हम कह सकते हैं वसीयत क्या है, ये संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वसीयत किसी के द्वारा अपनी संपत्ति के संबंध में अपनी इच्छा या इरादे की कानूनी घोषणा है, जिसको वह चाहता है कि उसकी यह इरादा या घोषणा उसके मृत्यु के बाद लागू किया जाए। तो ये इसको वसीयत संक्षेप में कहते हैं। वसीयत एक तो संपत्ति के बारे में, चल संपत्ति के बारे में कर सकते हैं। दूसरा एक वसीयत होता है, कोई व्यक्ति अपने जो नाबालिग बच्चा है उसका गार्जियन उसके बालिग होने तक कौन रहे, इसके बारे में वसीयत कर सकता है। संरक्षक नियुक्त करने का वसीयत होता है, वो उसे कहते हैं। सामान्य रूप से वसीयत जो है किसी प्रॉपर्टी के बारे में होती है, जो चल हो या अचल संपत्ति हो, या कोई ऐसा राइट हो जो उसको वसीयत करने वाले के पास है और वह किसी को देना चाहता है अपने मरने के बाद। तो वसीयत दो तरह से मुख्य रूप से होते हैं। एक तो वसीयत विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जो किसी सैनिक या वायु सैनिक या नाविक के द्वारा, जब वह समुद्र में रहता है उस समय, या सैनिक या वायु सैनिक जब उसी वास्तविक लड़ाई में या किसी अपने शासकीय या कर्तव्य के नियोजन में किसी अभियान पे रहता है, उस दौरान वो करता है। कौन कर सकता है वसीयत? वसीयत करने के लिए व्यक्ति को बालिग होना ज़रूरी है, और उसका स्वस्थ दिमाग का होना उस समय ज़रूरी है जब वसीयत कर रहा है। तो कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ दिमाग का है और जो नाबालिग नहीं है, वसीयत द्वारा अपनी संपत्ति का निपटान कर सकता है। एक विवाहित महिला किसी भी संपत्ति का वसीयत कर सकती है, जिसे वह अपने जीवन के दौरान अपने स्वयं के कार्य से अलग कर सकती है, ऐसे किसी भी संपत्ति का। जो व्यक्ति बहरे और गूंगे अंधे हैं, वे भी वसीयत बनाने में समर्थ हैं, सक्षम हैं, यदि वह जानने में सक्षम हैं कि वे इसके द्वारा क्या करते हैं। यानी जो कर रहे हैं वसीयत, उनको समझ है मानसिक रूप से, तो गूंगे, बहरे और अंधे भी वसीयत करने में सक्षम है। केवल इस आधार पर कि कोई व्यक्ति बहरा, गूंगा, अंधा है, वसीयत करने में असमर्थ नहीं हो जाता कानूनन। कुछ व्यक्ति होते हैं जिसे पागलपन का दौरा पड़ता है। तो एक व्यक्ति जो सामान्य रूप से पागल है, वह भी उस दौरान वसीयत कर सकता है जबकि वह स्वस्थ दिमाग का हो। यानी जो ल्यूनेटिक इंटरवल होता है जिसको कहते हैं, इंटरवल के समय वह जब स्वस्थ दिमाग का है, उस दौरान वसीयत करने में सक्षम होता है। कोई भी व्यक्ति तब तक वसीयत नहीं कर सकता जब तक कि वह मानसिक स्थिति में हो, ऐसी मानसिक स्थिति में हो कि वह जानता है कि वह नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है। अगर वह ये जानने में समर्थ नहीं है कि वह क्या कर रहा है, उसके कार्य का प्रभाव क्या होगा, वह जानने में समर्थ नहीं है, तो वह वसीयत नहीं कर सकता है। और ऐसा उस समय भी हो सकता है, चाहे वह नशे के कारण हो,
जैसे गंभीर बीमारी के कारण हो या किसी अन्य कारण से वह यह जानने में समर्थ नहीं है कि वह कार्य क्या कर रहा है, उसका प्रभाव क्या होगा, तो वसीयत नहीं कर सकता। वसीयत स्वतंत्र इच्छा से होनी चाहिए। कोई भी वसीयत धोखाधड़ी, ज़बरदस्ती या किसी लालच में के कारण की गई है तो ऐसी वसीयत शून्य हो जाती है, चाहे वह रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। पहली बात तो वसीयत के लिए ज़रूरी क्या है। पहले तो एक सिंपल कागज़ पे हो सकता है वसीयत, किसी डायरी में हो सकता है, किसी ऐसे जगह लिखा जा सकता है जहाँ की लिखा जा सके। वसीयत के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वह रजिस्ट्रेशन हो। कुछ लोग वसीयत का रजिस्ट्रेशन मैंने इस विचार से करा लेते हैं कि भाई वो एक रजिस्ट्रार ऑफिस में एक उसका रिकॉर्ड सुरक्षित है, इसलिए करा लेते हैं। बाकी वसीयत के लिए कानूनी कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। वसीयत के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसका जो इंटेंशन स्पष्ट होना चाहिए, स्वतंत्र दिमाग का होना चाहिए, कोई जोर दबाव नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र इच्छा होनी चाहिए और साउंड माइंड का होना चाहिए। वसीयत के लिए अटेस्टेशन ज़रूरत होती है, कम से कम 2 साक्षी का होगा, वो मैं बताता हूँ आगे। अभी बता रहे हैं कि अब हम बताते हैं कि वसीयत कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से वसीयत दो प्रकार के होते हैं और एक प्रिविलेज वसीयत होती है जिसको मैंने बताया कि एयरमैन, सैनिक या नाविक जो समुद्र में है उस दौरान वो कर सकता है, उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ में कम होती हैं। और एक बाकी वसीयत होती है तो अनप्रिविलेज यानी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं वसीयत जो होती हैं वो जनरल वसीयत हैं, उसके बारे में सामान्य अधिकतर वही वसीयत होती हैं। और नाविक, सैनिक या जो वो एयरमैन हैं उन लोगों के विशेष परिस्थितियों में वो वसीयत के लिए विशेष परिस्थितियाँ होती हैं, उस समय उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। विशेषाधिकार रहित जो वसीयत हैं वही सामान्य वसीयत हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरत है, सबसे पहले तो वसीयतकर्ता वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा या अपना अंगूठा निशानी या कोई निशान लगाएगा अपना अंगूठा का, या उसकी उपस्थिति में और उसके निर्देश पर कोई अन्य व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा। अगर वो हस्ताक्षर करने में, अंगूठा निशान लगाने में असमर्थ है तो दूसरा व्यक्ति भी उसके उपस्थिति में उसके निर्देश पर वसीयत पर हस्ताक्षर कर सकता है। वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर अथवा निशान या उस व्यक्ति के द्वारा जो उसने उसके निर्देश पर हस्ताक्षर किए हैं इस प्रकार होने चाहिए वो कि इससे यह लगे कि उनके अंगूठा निशान या हस्ताक्षर का उद्देश्य वसीयत के रूप में वो लिखा जो गया है उसको प्रभावी बनाना था। वसीयत को कम से कम 2 गवाहों द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है, जिनमें से प्रत्येक गवाह ने वसीयतकर्ता को हस्ताक्षर करते देखा है या वसीयत पर अपना निशान लगाया है या किसी अन्य व्यक्ति को वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और उसके निर्देश पर वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा है, अथवा वसीयतकर्ता से उसके हस्ताक्षर या चिन्ह या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत नॉलेज प्राप्त की है। और प्रत्येक गवाह जो वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा, लेकिन वह आवश्यक नहीं होगा कि एक ही समय में एक से अधिक गवाह उपस्थित हों और सत्यापन का कोई विशेष रूप आवश्यक नहीं है। यानी 2 गवाह होंगे और दोनों गवाह अलग अलग समय पर सत्यापन या प्रमाणन कर सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है उनको व्यक्तिगत या तो उनकी उपस्थिति में वसीयतकर्ता ने हस्ताक्षर किया हो या जिस व्यक्ति को उसने निर्देश दिया कि आप हस्ताक्षर करिए उसने हस्ताक्षर किया, या उनको व्यक्तिगत नॉलेज हो, एक्नॉलेजमेंट एक तरह से होना चाहिए, व्यक्तिगत उसके द्वारा दी गई हो वसीयतकर्ता के द्वारा कि इसके हस्ताक्षर हमारे हस्ताक्षर हैं, हमारे अंगूठा निशान इस पर है। इसका कोई प्रारूप नहीं है सत्यापन का। तो कुछ कभी कभी ये भी हो सकता है कि यदि वसीयतकर्ता सत्यापित वसीयत या लिखा गया है किसी अन्य दस्तावेज को उनके इरादों के किसी भी
हिस्से को व्यक्त करने के रूप में संदर्भित करता है तो ऐसा दस्तावेज को वसीयत या कोडशील का एक हिस्सा माना जाता है जिसमें उसका उल्लेख किया जाता है। जैसे उसने कहीं प्रॉपर्टी का विवरण लिख दिया, उसमें थोड़ा बहुत उल्लेख किया, उसके बाद कुछ और भी दूसरे डॉक्यूमेंट किए, उसमें लिखा हुआ कुछ, तो दोनों अगर एक दूसरे के पार्ट हैं तो दोनों एक दूसरे के भाग माने जाएंगे, पूरक मानेंगे। संदर्भ अगर दिया है कि हाँ हमने इस प्रॉपर्टी के बारे में क्या करना है या किसके बारे में हमारा इंटेंशन क्या है, इस दस्तावेज में लिखा है, दूसरे दस्तावेज में। अब दूसरा दस्तावेज में भी जो विवरण दिया गया वो इसके संदर्भित है, इसलिए वह भी इसका पार्ट होगा, ये भी हो सकता है। प्रिविलेज्ड वसीयत के बारे में जैसे हमने बताया, विशेषाधिकार वसीयत जो है वो सोल्जर्स और एयरमैन यानी नौसैनिक, मरीनर यानी नाविक कर सकते हैं, और उनके लिए कुछ रिलैक्सेशंस हैं। तो विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत कौन कर सकता है और कैसे, क्या क्या उसके रिलैक्सेशन हैं, इस बारे में धारा 65 जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है उसमें उल्लेख है। कोई भी सैनिक जो किसी अभियान में नियोजित है अथवा वास्तविक युद्ध में लगा हुआ है या इस प्रकार के नियोजित या नियुक्त किया गया कोई वायुसैनिक या समुद्र में रहने वाला कोई भी नाविक, यदि उसने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है तो वह उस शर्तों के साथ वसीयत करने के लिए उसको विशेषाधिकार प्राप्त है। इसके लिए क्या जरूरी है, कोई भी व्यक्ति जो वसीयत में निहित के कारण ये जो विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत हैं उसके तरीके के बारे में बताते हैं। विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत लिखित रूप में हो सकती है अथवा मौखिक रूप से भी बनाई जा सकती है। विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत का निष्पादन के नियम जो हैं वो कुछ नियम हैं, वो उस पर लागू होते हैं। नंबर 1 है वसीयत पूरी तरह से वसीयतकर्ता द्वारा अपने हाथ में लिखी जा सकती है। ऐसे मामले में उसे हस्ताक्षरित या प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले तो जो जनरल वसीयत है उसको हस्ताक्षरित या प्रमाणित अनुप्रमाणन होना आवश्यक है। ये विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत के लिए केवल हाथ से लिख गया हस्ताक्षर या अंगूठा नहीं है तो भी वो वैध होगी। दूसरी है यह पूरी तरह से आंशिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा जा सकता है और वसीयतकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकता है। ऐसे में इसे अनुप्रमाणित करने की जरूरत नहीं होगी। यदि वसीयत करने वाला उपकरण पूरी तरह से या आंशिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया, वसीयत करने वाले का जो लिखावट है उसका पूरा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी लिखा गया है और वसीयतकर्ता द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है, तो इसे उसकी वसीयत माना जाएगा यदि दिखाया गया है कि यह वसीयतकर्ता के निर्देशों द्वारा लिखा गया है या कि उन्होंने इसे अपनी वसीयत के रूप में पहचाना है। यानी वसीयतकर्ता के निर्देश पर लिखा गया पूरी तरह से आंशिक रूप से, तो भी वह वसीयतकर्ता का ही वसीयत माना जाएगा। या अगर साबित कर दिया गया कि उसके निर्देश पर लिखा गया या यह दर्शाया गया कि यह वसीयत के रूप में वसीयतकर्ता ने पहचाना। यदि लिखित को देखने पर यह प्रतीत होता है कि वसीयतकर्ता द्वारा इच्छित तरीके से इसका निष्पादन पूरा नहीं हुआ तो उस परिस्थिति के कारण लिखित अमान्य नहीं होगा, बशर्ते कि उसका गैर निष्पादन हो और उपकरण जो है उसमें व्यक्त वसीयतनामा के इरादे के परित्याग के अलावा किसी अन्य कारण को यथोचित रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अगर ऐसा लगता है किसी इंस्ट्रूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट मैंने जो कागज़ है, जो डॉक्यूमेंट है, उसको इंस्ट्रूमेंट इंग्लिश में कहते हैं, यानी लिखावट मान लीजिए सिंपल। अगर लिखावट के देखने से लगता है कि एग्जीक्यूशन जो है, जो वसीयत करता है उसके द्वारा नहीं माना गया और
इस कारण से उन परिस्थितियों में वह नहीं वैलिड नहीं होगा अगर यह साबित नहीं किया जाता कि उसने अपना जो इंटेंशन है उचित रूप से जो अपना उसका विवरण है जो बताया गया है वह उसका इंटेंशन था और उसने अपने इरादे को समाप्त नहीं किया था और वो करना चाहता था। ये लिखित वसीयत, ये एयरमैन या सैनिक नाविक अपनी वसीयत तैयार करने के लिए अगर निर्देश देता है, निर्देश लिखा है कोई, लेकिन उसे तैयार करने या निष्पादित करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। मान लिया किसी को निर्देश दिया कि ये वसीयत ऐसे ऐसे लिखना है, लेकिन उसके पहले, लिखे जाने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, तो जो निर्देश जिस व्यक्ति को दिया था वह निर्देश उसको वसीयत माना जाएगा। यदि सैनिक, एयरमैन या नाविक ने 2 गवाहों की उपस्थिति में अपनी वसीयत तैयार करने के लिए मौखिक निर्देश दिए हैं और उन्हें उसके जीवन काल में लिखित रूप में दिया गया है, निर्देश जो दिया गया, लेकिन लिखित में पहले ही, लिखित जो वसीयत लिखने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई और तैयार और निष्पादित किया जा सकता हो उसके पहले उसकी मृत्यु हो गई, ऐसे निर्देशों को उसकी वसीयतनामा माना जाएगा, हालांकि उन्हें उसकी उपस्थिति में लिखित रूप में नहीं दिया गया होगा, फिर न ही उसे पढ़कर सुनाया गया होगा। सैनिक, एयरमैन या नाविक एक ही समय में उपस्थित 2 गवाहों के सामने अपने इरादे घोषित करके मौखिक रूप से वसीयत कर सकते हैं। मौखिक वसीयत ये जनरल के लिए, सामान्य के लिए नहीं है, सामान्य वसीयत के लिए। मौखिक रूप से बनाई गई वसीयत वसीयतकर्ता के जीवित होते हुए भी एक विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत बनाने का हकदार नहीं रहने के 1 महीने की समाप्ति पर अमान्य हो जाएगी। अगर वो जीवित भी है और 1 महीने तक के बाद अगर उसने अपना वसीयत जो एक वास्तविक नहीं लिखा या सामान्य वसीयत जो है उस तरह नहीं निष्पादित की, अगर जीवित है तो वो 1 महीने बाद समाप्त हो जाएगी। एक कंडीशनल वसीयत होती है जिसमें ये शर्त रख सकते हैं कि ये वसीयत का प्रभाव किसी घटना या के घटित होने या किसी शर्त के पूरी होने पर ये वैध होगी। तमाम इस तरह की वसीयत हैं और वसीयत को साबित करने के लिए जो है मुख्य रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 और 71 है। सामान्य रूप से वसीयत को साबित करने के लिए कम से कम एक जो अटेस्टिंग विटनेस होता है, जिसके सामने निष्पादित होता है, जो प्रमाणन करता है वसीयत का, उसको बुलाया जाना जरूरी है अगर वह जीवित है और न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। जहाँ पर ऐसा जो अनुप्रमाणन साक्षी है वह मना करता है या वो उसको याद नहीं है, तो वो सामान्य रूप से जो साबित करने के सिद्धांत हैं दस्तावेज को, उसके अनुसार वो साबित किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती नहीं है वसीयत में, जिसे पहले बताया, ऐसा कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल नहीं है, रजिस्ट्रेशन आवश्यकता नहीं है। अगर कोई चाहता है तो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी हमने वसीयत के बारे में संक्षेप में दी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। और आगे के इस वसीयत के संबंध में किसी को कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब हम जरूर देंगे। तो आज इतना ही। नमस्कार।